पिता और बेटे की कहानी। शाम का समय था। रमेश के पिताजी ऑफिस से आने के बाद थक जाते हैं, इसलिए वे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी रमेश अपने पिताजी के पास बैठने के लिए जाता है। पिताजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? लेकिन जल्दी पूछना क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों बेकार के सवाल पूछकर मेरा समय खराब कर रहे हो? देखते नहीं, मैं थक गया हूँ और मुझे सोने जाना है। समय का ख्याल है आपको? मैं कितना बिजी रहता हूँ दिन भर, तुम्हें पता है क्या? और ऐसे बेकार के सवाल मुझसे कर रहे हो? पापा, मैं बस जानना चाहता हूँ। प्लीज बताइए ना पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? प्लीज पापा, बताइए ना पापा। मुझे एक दिन काम करने के 500 रुपये मिलते हैं। हो गई ना अब शांति तुम्हें? अब जाओ यहाँ से, निकलो। मैं थक गया हूँ। ओह, ठीक है पापा। तो पापा, क्या आप मुझे 300 रुपए उधार दे सकते हैं? अच्छा, तो तुम इसलिए मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे? तुम्हें खिलौना या कोई फालतू सी चीज खरीदनी है? अब एक शब्द कहे बगैर सीधे अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारी हर फालतू मांग पूरी कर सकूं। जाओ यहाँ से। बेटे का चेहरा उतर गया। भारी कदमों से वह वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद रमेश के पिताजी को अपने व्यवहार पर दुख होने लगा। वह सोचने लगा कि हो सकता है बेटे को सच में किसी जरूरी चीज के लिए 300 रुपये की जरूरत हो। वो वैसे भी हर समय पैसे नहीं मांगता, इसलिए वह बेटे के कमरे में गया और देखा बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ था। रमेश, बेटा, सो गए हो क्या? नहीं पापा, मैं नहीं सोया था। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं तो जगा हुआ था पापा। बोलो ना पापा, क्या बात है? बेटा, मैं काम की वजह से परेशान था और मेरा काम का गुस्सा तुम पर निकल गया। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था बेटा। मुझे माफ कर दो बेटा। ये पैसे ले लो बेटा। ये पूरे 300 रुपये है जो उस समय तुम मुझसे मांग रहे थे बेटा। ले लो ये पैसे। थैंक यू पापा। ये मैं आपके 300 रुपए ले लेता हूँ और मेरे पास रखे हुए जो पैसे हैं वो मैं लेकर आता हूँ। 1 मिनट पापा, मैं अभी आया पैसे ले। फिर रमेश पैसे लेने के लिए अपने रूम में जाता है और रमेश पैसे लेकर अपने पिताजी के पास आता है। जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो मेरे पास तुम पैसे क्यों मांग रहे थे रमेश? क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे पापा, लेकिन अब मेरे पास पूरे पैसे हैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 200 रुपए ही थे और आपने मुझे 300 रुपए दे दिए, इसलिए अब मेरे पास पूरे के पूरे 500 रुपए हो गए पिताजी। पापा, ये लीजिए 500 रुपए। क्या इससे मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? पापा, आप ही ने बोला था कि मुझे एक दिन के 500 रुपए मिलते हैं, तो मैं आपको 500 रुपए देता हूँ। इसके बदले में आप मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हो क्या? प्लीज पापा, कल आप घर जल्दी आ जाना। मैं आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ पापा। बेटे की बात सुनकर पिता अवाक रह गया और उसे अपनी गलती का पता लग गया। आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको अगर मेरी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
और आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आपका दिन शुभ रहे।